Good morning, friends. Welcome back to the channel that is Unfolding Path. Yesterday we had completed the part 5th, not all, but 2 chapters of it. और आज हम 3rd चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ पार्लियामेंट, जो कि आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक है. ठीक है. सो बिफोर दिस स्टार्टिंग दिस चैप्टर आपको मैं क्लैरिफाई कर दूँ एक्चुअली में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है. सो अपने इंडियन गवर्नमेंट में, दैट इज़ इंडियन गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा है, उसमें जो गवर्नमेंट है उसके कुछ 2 इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं. पहला है फेडरलिज्म एंड दूसरा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, विच इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी. फेडरलिज्म में क्या होता है कि आपका सेंटर और स्टेट दोनों में जो डिवीज़न होता है ना, वो मतलब डिवीज़न ऑफ पावर्स होते हैं फेडरलिज्म में. ठीक है. लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो देयर इज़ नो डिवीज़न ऑफ पावर, दोनों को ही, इवन सेंटर एज वेल एज स्टेट, दोनों को ही पावर्स दी जाती हैं और दोनों में ही जो एग्जीक्यूटिव होता है इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. ठीक है. सो एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. कहने का मतलब ये है कि लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं, पॉलिसी मेक करते हैं, एग्जीक्यूटिव का उनका काम होता है कि वो सब लॉ और पॉलिसीज़ को, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना. ये दोनों लेवल पे होता है, वेदर इट इज़ स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल. ठीक है. ये होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन कंपैरिजन टू द फेडरलिज्म. सो अपना इंडिया जो है क्वाजी फेडरल है. कभी कभी फेडरल का छवि भी दिखाता है, कभी कभी पार्लियामेंट्री का छवि दिखाता है, बट मोस्टली वी आर पार्लियामेंट्रेरियंस. ठीक है. जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमने कहाँ से लिया है, यूके से लिया है, दैट इज़ वेस्टमिंस्टर मॉडल, है ना. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बोरो हुआ है यूके से, दैट इज़ वेस्टमिंस्टर मॉडल. आर्टिकल 79 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 79 कहता है, ये बोलता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. इंडिया का एक पार्लियामेंट होना चाहिए जो कि कंसिस्ट होगा प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस, है ना. तो प्रेसिडेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. अगर क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बट इट इज़ रॉन्ग. प्रेसिडेंट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट एंड इसके साथ साथ दोनों हाउस के. और प्रेसिडेंट इज़ नॉट बिलोंग टू एनी हाउस, राइट. उसका खुद का एक पोजीशन है, खुद का एक रेस्पेक्टेबल पद है, विच इज़ क्वाइट वेरी रेस्पेक्टेबल, चाहे कोई भी आ जाए, है ना. सो द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस. ठीक है. सो इन तीनों को मिलाकर ही पार्लियामेंट बनता है. ठीक है. सो ये आर्टिकल 79 में कहा गया है. काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ राज्यसभा अपर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज़ लोकसभा लोअर हाउस. बहुत कन्फ्यूजन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या बोलते हैं. काउंसिल ऑफ स्टेट जो होता है दैट इज़ राज्यसभा, क्योंकि स्टेट डिफरेंट स्टेट से लिया जाता है राज्यसभा में. ठीक है. जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. और हाउस ऑफ द पीपल जो होते हैं दैट इज़ लोकसभा, जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वो लोकसभा में जाते हैं, दैट इज़ लोअर हाउस. ठीक है. तो फिर हम थोड़ा पढ़ लेते हैं एक्चुअली में लोकसभा क्या है ना. तो लोकसभा इज़ बेसिकली हाउस ऑफ द पीपल, जहाँ पर हम लोग डायरेक्टली एमपी जितने भी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, याद रखना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हम पढ़ेंगे अच्छे से डिवीज़न, बट थोड़ा बताने के लिए कि जितने भी पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट. तभी एमपी बोला जाता है, एमपी, है ना. एमपी गया यहाँ से, विधायक गया, लाइक दैट. तो एमपी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं. तो कौन कौन है, जो राज्यसभा के मेंबर्स होंगे, इवन जो लोकसभा के मेंबर्स होंगे, दैट इज़ एमपी. लेकिन जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो बेसिकली स्टेट में जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके मेंबर्स होते हैं, राइट. सो आई होप यू आर क्लियर. नाउ लोकसभा जो होता है दैट इज़ द हाउस ऑफ द पीपल, जहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स हम लोग जो इलेक्ट करते हैं वो एमपी जाते हैं. ठीक है. तो लोकसभा का पहला सिटिंग कब हुआ था, 13 मई 1952 में हुआ था. 13 मई 1952 में पहला सिटिंग हुआ था लोकसभा का, पहली बार. फिर कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुआ था, 17 अप्रैल 1952 में. 17 अप्रैल 1952 में कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था लोकसभा. फिर 13 मई 1952 में पहला सिटिंग हुआ था. उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बेसिकली दोनों काम करती थी, लाइक हमने जो पढ़ा, राइट. हम पढ़ेंगे भी अच्छे से उसको जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, देन आई विल टेल यू ऑल. सो लोकसभा इज़ ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल. हिंदी नेम इट अडॉप्टेड इन 1954 में हिंदी नेम अडॉप्ट किया गया.
और मेंबर्स इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, जो मैंने कहा, राइट। सो दिस इज़ व्हाट लोकसभा इज़ ऑल अबाउट। एंड थीम्स ऑफ द न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग बना है ना, इस शेप का है ना, ट्रायंगल शेप का एक बना है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। पहले तो सर्कुलर था, है ना, सर्कमफेरेंस था। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किस आर्किटेक्ट से इन्फ्लुएंस होकर ये बनाया गया है सर्कुलर पार्लियामेंट, जो ओल्ड पार्लियामेंट था, जो कि इंडिया में ही प्रेजेंट है, ठीक है, और कहाँ पर है और किसने ये डिज़ाइन बनाया था आफ्टर गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम दैट मॉडल, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो थीम्स ऑफ न्यू पार्लियामेंट जो है, न्यू पार्लियामेंट जो ट्रायंगल शेप में है, लोकसभा का पिकॉक है थीम और राज्यसभा का लोटस है, राइट, लोटस है। तो पिकॉक है, लोटस है, तो याद रखना राज्यसभा में लोटस है और दूसरा सा रेड कलर का टाइप का है, एंड लोकसभा जो पिकॉक है वो थोड़ा ग्रीन कलर का टाइप का है ना, तो आप देखते होगे टीवी में। सो राज्यसभा, अब राज्यसभा क्या है, राज्यसभा पहली सिटिंग जब हुई थी राज्यसभा की, पहले जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था राज्यसभा पहली बार 3 अप्रैल 1952, वो 17 अप्रैल था, ये 3 अप्रैल 1952 में हुआ था, और फर्स्ट सिटिंग इसमें 13 मई 1952, दोनों का फर्स्ट सिटिंग सेम डे में, ठीक है। और इज़ ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स और परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस क्यों बोला जा रहा है इसको, और इसको परमानेंट हाउस क्यों नहीं बोला जा रहा, बिकॉज लोकसभा ही है जो कि डिज़ोल्व हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वो डायरेक्टली डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन राज्यसभा कैन नॉट बी डिज़ोल्व, वो परमानेंट ही रहता है। वहाँ पर 1/3 हम पढ़ेंगे, 1/3 ऑफ द मेंबर्स always change, right, within 2 years, so like that it happens, ठीक है। तो it is also known as council of states, that is permanent house। हिंदी नेम अडॉप्ट हुआ था 1954 में, और it represents states, ये states को represent करता है, ठीक है। and also known as house of elders, elders का house भी कहते हैं, और यहाँ पर indirectly election होता है, ठीक है। और president is an integral part of the parliament, no bill becomes law without his assent, इसीलिए integral part of the parliament है। पार्लियामेंट जो होता है बेसिकली जितने भी पॉलिसीज़, हमारे स्कीम्स जितने भी हैं हमारे गवर्नमेंट को चलाने के लिए, लेजिस्लेचर, राइट, तो पार्लियामेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर दैट जब वो कोई लॉ बनाता है, कुछ भी बिल बनाता है, वो सारा का सारा साइन प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, तभी जाके उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, तभी वो बिल एक्ट बनेगा, ठीक है। विदाउट द प्रेसिडेंट साइन इट कैन नॉट बी। सो दैट्स वाई प्रेसिडेंट जो है वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, ठीक है। यही बहुत बड़ा पावर है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट। अब आते हैं आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में बेसिकली कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड राज्यसभा, टोटल मेंबर्स 250 है मैक्सिमम, फिर 238 इलेक्टेड मेंबर्स है, और 12 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ लिसास, दैट इज़ लिसास से हम याद कर सकते हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल सर्विसेज। तो हमने पढ़ा था ना कि जब प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स, कौन से मेंबर्स वोट्स देते हैं, राइट, वोट देते हैं, तो बेसिकली नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं देते हैं, है ना। तो यही नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, क्योंकि प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करता है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, सोशल सर्विसेज। लेकिन जब इसका प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है आर्टिकल 61 के तहत, तब ये लोग वोट करते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट में वोट करते हैं लेकिन इलेक्शन में वोट नहीं करते, ठीक है, जब उसको इलेक्ट किया जाता है। सो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विसेज, ठीक है, लिसास, और मैक्सिमम 250 है, 238 इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रेंथ। और प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है, ये था उस टाइम पे, प्रेजेंट स्ट्रेंथ है 245, 233 इलेक्टेड एंड 12 नॉमिनेटेड, ठीक है। 245 है, 233 इलेक्टेड, 12 नॉमिनेटेड। 5 सीट्स आर वेकेंट फॉर पीओके, अक्साई चिन एक्सेट्रा। 5 सीट्स जो है वो पीओके और अक्साई चिन के लिए मतलब खुला है, मतलब इट इज़ नॉट, अभी तक पूरा वैकेंट है, अभी तक भरा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट फॉर ऑल टुडेज क्लास। आई विल कंटिन्यू माई क्लास फ्रॉम टुमारो. So I hope you are liking these classes. Please like, share and subscribe. Bye bye.